नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पाठक आज पुनः उपस्थित हूं अपने चैनल पीयूष पाठक के पटाखे में। आइए सिलसिला करते हैं शुरू इस सप्ताह की रचनाओं का। पिछले दिनों 2 जिला स्तरीय बहुत बड़ी कविता प्रतियोगिता में जाने का मुझे अवसर मिला, लेकिन या तो स्वाभाविक साहित्यकार वहां युवा प्रतिभाएं नहीं आई थी या उनकी संख्या और नंबर बढ़ाने के लिए इधर उधर से इकट्ठे करके प्रतियोगियों को शामिल किया गया था। देखिए क्या हुआ, मैंने एज ए निर्णायक क्या महसूस किया, सुने और मजा लें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। कि नजर आए थे मुझे नाना प्रकार के ज्ञानेंद्र जब मैं कविता प्रतियोगिता में निर्णायक बनकर गया था नेहरू युवा केंद्र। वहां युवा प्रतिभाओं को संदर्भित विषय पर कविता के लिए चलानी अपनी अपनी लेखनी थी और हमको उन सब की सृजन क्षमता देखनी थी। प्रतियोगियों के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ा ये टंटा था कि कविता लिखने का समय पूरा का पूरा 2 घंटा था। तो 20-25 युवा साहित्यकारों के सामने अपडेट थे हम एक अदद से, और सब के सब कवि कविताएं लिखने लगे थे मोबाइल की मदद से। तो एक साहित्यिक बौद्धिक प्रतियोगिता में हमें कॉपियां जांचनी पड़ी एक एक गंवार की। ज्यादातर ने कविता लिखी थी अतुल कनक, विनीत चौहान और हरिओम पवार की। तो मेरे अलावा भी प्रतियोगिता में 2 निर्णायक थे, दोनों के दोनों शिक्षित, ज्ञानी और पूर्ण लायक थे, लेकिन अपडेट नहीं थे। इसलिए प्रतियोगिता के परिणाम बड़े ही दुखदायक थे। अरे सारे साहित्यकारों, युवा साहित्यकारों, प्रतियोगियों के साथ निर्णायकों ने भी अपनी पूर्ण प्रतिभा दिखाई थी और हमारे 0 अंक देने के बावजूद हरिओम जी पवार की कविता प्रथम आई थी। ये देखकर हम बोले, बच्चों, अकल के कच्चों, उत्तर पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ पर लिखी प्रथम हिदायत आपको सर्वप्रथम दिखनी चाहिए थी और आप सबको मौलिक कविता लिखनी चाहिए थी। तो यह सुनकर प्रतियोगिता का विजेता बोला हमसे बनकर नेता कि भाई साहब 2 घंटे से आंखें इस मोबाइल में गड़ी है, तब जाके ये कविता मोबाइल से इस कॉपी में चढ़ी है। अरे 2 निर्णायकों की तरह आप भी क्यों नहीं मान लेते कि ये रचना मैंने स्वयं ही गढ़ी है, और जिस मौलिक कविता की आप बात कर रहे हैं वो तो मैंने आज तक ही नहीं पढ़ी है। जिस मौलिक कविता की आप बात कर रहे हैं वो तो मैंने आज तक ही नहीं पढ़ी है। तो चलते चलते मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उस प्रतियोगिता का विषय ओज था, लेकिन सबकी उत्सुकता का केंद्र प्रतियोगिता के समापन के बाद होने वाला सामूहिक भोज था। अरे कविता की दुर्दशा देखकर मेरा दिल बहुत रोया उस रोज था। अरे जब निर्णायक का न्योता मिला तो मैं बड़ा उत्साहित था, हम बड़े उत्साहित थे, गए थे दिमाग में देशभक्ति की थीम लिए थे, दिल में गर्व हर्षोल्लास असीम लिए थे, पर लौट के बुद्धू घर को आए तो सिर्फ एक बात का संतोष था कि बहती गंगा में हाथ धोकर हम भी झीम लिए थे। दोस्तों, मेरी रचना कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रचना के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।